हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है क्लास 12 केमिस्ट्री जो अगला वीडियो है बच्चों वो आ गया है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज कैसे होती है, उसी की बात हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसी की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्या करो बच्चों, कॉपी पे निकाल लो और वीडियो को ध्यान से देखना शुरू करो। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखो। क्वेश्चन है धातु एबीसीडी, लिखो धातु एबीसीडी जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, धातु एबीसीडी जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +3.4 कामा माइनस 3.04, फिर कामा +1.2 कामा -4 है। इनको क्या करना है, एबीसीडी समझ लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यानी धातु एबीसीडी जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः +3.4 -3.04 +1.2 और -4.0 वोल्ट है। इसे धातु की सक्रियता श्रेणी के कौन से क्रम लिखना बच्चों, बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है बच्चों, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो जिसका सबसे कम सक्रियता के बढ़ने के क्रम में, जिसका जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना ही अधिक सक्रिय होगा, जिसका जितना प्लस होगा वो उतना ही कम सक्रिय होगा। एकदम यही असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, यानी जिसकी रासायनिक सक्रियता सबसे कम है उसे पहले लिखेंगे, जो उससे ज्यादा होगी उसको लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम किसका है बच्चों, 1.3। ये भी प्लस, ये 1.2 है, ये 3.4 है। तो पहले बच्चों क्या होगा, 1.2 कामा +3.4 कामा, अब बताओ 3 है, 4.0 है और 3.40 है। इसमें हम लोग किसको लेंगे, पहले 4.0 किसको लेंगे बच्चों, 4 यानी क्या होगा 4 पॉइंट यानी 0 यानी यहाँ पे क्या होगा -40, यानी माइनस क्या होगा 40 माइनस, यहाँ पे लिख लो -40 और फिर इसको लिखोगे 3.04। ये ऑर्डर होगा। ये कैसा है, रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम। ये बच्चों क्या है, रासायनिक सक्रियता का बच्चों बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे कम बढ़ते, सबसे कम उससे ज्यादा, ये प्लस में होगा, ये उससे ज्यादा, ये सबसे। अगली बात सुनने, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, निम्नलिखित धातुओं में, निम्नलिखित धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो जो है क्वेश्चन क्या है, एजी है, जिंक है, उसके बाद क्या है सीयू है, फिर क्या है सीयू के बाद क्या है एल है, फिर एल के बाद क्या है बच्चों एल आई है, फिर ये तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन इसे क्या करना है, रासायनिक सक्रियता के बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा, जो ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिकात्मक होता है, जिससे वो क्या होता है अधिक सक्रिय होता है। तो रासायनिक सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले जो सबसे कम होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो बच्चों पहले सबसे कम किसका होता है, एजी है, फिर कौन होगा कॉपर होगा, फिर कौन होगा जिंक होगा, श्रेणी मिला लेना, एजी होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, एल होगा, फिर एन होगा, और लिथियम जो है तो क्या है सबसे ऊपर है। ये भी क्या है रासायनिक
सक्रियता का बढ़ता क्रम। क्या है? रासायनिक सक्रियता का बढ़ता क्रम। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐसे 4-5 शब्द डाल देगा उसमें पूछ दिया रासायनिक सक्रियता किसकी ज्यादा है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम जो होगा उसको लिखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे लास्ट में लेंगे। यानी सबसे अधिक सक्रिय कौन है? लिथियम। और सबसे कम सक्रिय कौन है? Ag यानी सिल्वर। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है, जब सबसे ऊपर होगा तो इसका माना इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक होगा, जब अधिक ऋणात्मक होगा तो अधिक सक्रिय होगा। ये सबसे कम सक्रिय, क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, तो हाइड्रोजन के नीचे होगा इसकी रासायनिक सक्रियता और अक्रियशीलता भी कम होगी। हो गया। अब अगला हेडिंग बनाओ, धातुओं का विस्थापन। अगला जो हेडिंग रहेगा बच्चों उसका नाम क्या है? धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन क्या होता है बच्चों? जो धातु ऊपर पाई जाती है, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर पाई जाती है, वह अपने से नीचे वाले धातु क्या करती हैं? विस्थापित कर देती है। समझो, यानी जो धातु ऊपर पाई जाएंगी वह अपने से नीचे वाली धातु क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। बच्चों ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जो ऊपर पाई जाती है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव नीचे वाले से क्या होता है? अधिक होता है। अगली बात सुनिए, जो धातु ऊपर पाई जाती है वह अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देती है। क्यों विस्थापित कर देती है? क्योंकि जो धातु ऊपर पाई जाती है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा, जिससे उनकी रासायनिक सक्रियता और अक्रियशीलता अधिक होती है। इसलिए ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अगली बात सुनिए, चलो इसको लिख लो, इसको कर लेना, इसको लिख लेना अपने मन से। उसके बाद हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बताएंगे, उसके बाद आपको भेजो होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है मेरा, जिंक धातु को लेड सल्फेट के विलयन में, जिंक धातु लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित कर देता है। क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो। क्या क्वेश्चन है? जिंक धातु लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित कर देता है। क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो। समझो, जिंक धातु है, जिंक धातु है, इसको कहां डाला गया? PbSO4 के विलयन में। ये क्या करता है? जिंक धातु लेड को विस्थापित कर बनाता क्या है? जिंक सल्फेट बनाएगा और लेड को विस्थापित कर देता है। यही क्वेश्चन है, यानी जिंक धातु लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित कर देता है। क्यों करता है? वही रीजन को बताना है। रीजन वही है, जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में लेड से क्या है? ऊपर है। यही आंसर है, यानी ये जो जिंक धातु है यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में किससे ऊपर है? लेड से ऊपर है। जब ये बच्चों ये जिंक धातु लेड से ऊपर होगा तो जिंक धातु की जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वह लेड से ऋणात्मक होगा, यानी लेड से ज्यादा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा तो उसकी रासायनिक सक्रियता और अक्रियाशीलता भी लेड से क्या होगी? अधिक होगी। जब लेड से रासायनिक सक्रियता और अक्रियाशीलता जिंक की अधिक होगी तो जिंक धातु क्या करेगा? लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित कर देगा। यानी जिंक धातु लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित इसलिए कर रहा है क्योंकि जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में लेड से ऊपर है, और जब ये ऊपर है तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव लेड से अधिक ऋणात्मक हुआ है, जिससे इसकी रासायनिक सक्रियता और अक्रियशीलता भी लेड से अधिक है। इसलिए जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यानी इसलिए जिंक धातु लेड सल्फेट के विलयन से लेड को विस्थापित कर देता है। आगे बात सुने, तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो आप लिखो, सोडियम धातु। अगला क्वेश्चन जो है उसे लिख लो, सोडियम धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, सोडियम धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से, सोडियम धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।
सोडियम धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है, कारण सहित आपको बताना है। तो इससे आगे चर्चा हम लोग ये होमवर्क का जो भी बोले वो कर लेना, और इससे आगे बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियो को ध्यान से देखते रहो। धन्यवाद।